मित्रों नमस्कार। मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, हमारे देश में चर्चा गर्म है, क्या एक देश एक चुनाव होने चाहिए। मित्रों, हमारी राय है, राष्ट्र धारक दल का विचार है कि एक देश एक चुनाव ही होना चाहिए। और यही हमारे देश की परंपरा थी, यही हमारे देश में होता भी था। एक देश एक चुनाव ही होता था, सभी चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाते थे। 1963 तक यही सिलसिला चला हमारे देश में। उसके बाद जब जब इमरजेंसी लगी, राष्ट्रपति शासन अनेक राज्यों में लगते रहे, तो डिस्टरबेंस आती रही और ये श्रृंखला डिस्टर्ब होती रही। और नेताओं ने अपनी मनमानी करके, पॉलिटिकल पार्टीज ने, सरकारों ने अपनी मनमानी करके अनेक प्रकार के चुनाव बढ़ाए भी। जो चुनाव ने, जैसे कि एमएलसी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, अनेक प्रकार के चुनाव जो नहीं होते थे उनको भी एक्स्ट्रा बढ़ाया गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार के चुनाव की श्रृंखला हमारे देश में बनती ही चली गई। इसी प्रकार से भारत दुनिया का सबसे अधिक चुनाव होने वाला देश, सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार और चुनाव करने वाला देश बन गया, जिससे कि हमारे नेता गर्व से जाके कहते हैं विदेशों में कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। पर ये डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होना सौभाग्य की बात नहीं है, ये अभिशाप है। क्योंकि हर साल 6-7 प्रकार के चुनाव होते हैं। लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव आता है, फिर कुछ महीने बाद कभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो जाता है, कभी गांव के प्रधान का चुनाव हो जाता है, फिर कभी सभासदी का चुनाव हो जाता है, कभी नगर पालिका चेयरमैन, कभी मेयर का चुनाव, कभी मुखिया का चुनाव, कभी सरपंच का चुनाव, कभी बीटीसी का चुनाव, कभी जो है जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव। इस प्रकार से कभी एमएलसी का चुनाव, कभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, एक श्रृंखला चलती ही रहती है। और देश की जनता देश की विकास में ना काम करके इन चुनावों में अपना समय को नष्ट करती ही जाती है और हर साल बार बार करती जाती है। दुनिया के 48 देशों में एक देश एक चुनाव ही होता है और होना भी चाहिए। इसमें आपका जापान, स्पेन, स्वीडन, ब्राजील इत्यादि अनेक ऐसे देश हैं, 48 देश हैं, जहां पे एक बार ही चुनाव होता है और वो भी छुट्टी के दिन, संडे के दिन चुनाव होते हैं सभी इन 48 देशों में। स्वीडन का तो ये रवैया है कि वहां पे सितंबर के सेकंड संडे को चुनाव होता है। हर 4 साल बाद सितंबर के सेकंड संडे को ही चुनाव होता है। ये परंपरा चली आ रही है, ऐसा ही होना भी चाहिए। व्यापारी वर्ग, चुनाव आते ही व्यापारी वर्ग के लोगों को मार्केट से कलेक्शन आना बहुत कम हो जाता है। और प्लस चुनावी खर्चे के लिए चंदे मांगने वाले लोग आते रहते हैं और बहुत से कारण ऐसे रहते हैं कि व्यापारियों को मना नहीं कर मिलता है और उन्हें चंदा देना ही पड़ता है। खर्चे डबल हो जाते हैं, आमदनी आधी हो जाती है। इसी प्रकार से जो हमारा पूरा सिस्टम है, शासन, प्रशासन, शिक्षक और अधिकारी बाबू, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अधिकांश डिपार्टमेंट के इन लोगों को, कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। इससे कि देश का विकास बाधित होता है, विकास कार्य बाधित होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी मुख्यमंत्री और सभी विधायक, सभी सांसद हर दूसरे तीसरे महीने चुनाव में बिजी हो जाते हैं। आपका काम है देश की व्यवस्था को बेहतर बनाना, देश में बेहतर आर्किटेक्चर, बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर न्याय व्यवस्था, बेहतर हर चीज की व्यवस्था को बेहतर बनाना, ये आपका काम है। ना कि आप संवैधानिक पद पर बैठने के बाद आप चुनाव का प्रचार करें। पर हर नेता किसी ना किसी, हर मंत्री किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो हर दूसरे तीसरे महीने छुट्टी लेकर के चुनाव प्रचार में लग जाता है। 2 महीना काम करता है, 2 महीना चुनाव प्रचार करता है। इस प्रकार से देश का बड़ा ही अहित होता है और ये व्यवस्था बहुत पहले लागू हो जानी चाहिए थी, पर देर से आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। राष्ट्र धारक दल इसका पूरा पूरा समर्थन करता है। अब समस्या ये है कि चुनाव होगा कैसे, एक देश एक चुनाव कैसे होगा भैया। तो राष्ट्र धारक दल इसके लिए सरकार को नीतियां बताना चाहता है, आम जनता को भी, कि पहला तो तरीका ये है कि सभी विधानसभाओं को भंग कर दिया जाए और जो लोकसभा चुनाव हो उसी के साथ में, मान लीजिए 2023 में जो 24 में जो लोकसभा चुनाव होना है, तो उसी लोकसभा चुनाव में सभी राज्यों का विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव,
नगर पालिका चेयरमैन, सभी चुनाव एक साथ संपन्न करा लिए जाए। दूसरा तरीका ये है जो कि इससे बेहतर है, वो ये कि 2023 में जो चुनाव हो गए वो हो गए, जो चुनाव होने बाकी हैं, 12 राज्यों के चुनाव होना बाकी हैं, हरियाणा है, सिक्किम है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इस प्रकार से करीब 12 राज्यों के चुनाव होना बाकी हैं और कई चुनाव 2024 में होना बाकी हैं और काफी सारे चुनाव 2025 में भी होना बाकी हैं, अनेक विधानसभाओं के और अनेक प्रकार के पंचायती चुनाव। इन सभी चुनावों को 2024 में ही करा लिया जाए और शेष समय जो उनका जैसे कि 2023 में जो चुनाव होने थे वहां पे 6 महीने के लिए शेष समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और कुछ राज्यों में समय से पूर्व चुनाव करवा लिया जाए। ये ज्यादा बेहतर व्यवस्था है चुनाव एक साथ चुनाव करवाने की। और उसके बाद यही आगे फिर जो शेष बचेगा उसका चुनाव आगे 2029 में कराया जाए, सबका एक साथ चुनाव, बाकी शेष समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और इसके लिए कोई भी पार्टी, कोई भी नेता न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को हमारे संविधान ने असीमित अधिकार दिए हैं, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को और चुनाव इलेक्शन कमीशन को। वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस देश के हित में, राष्ट्र के हित में ये काम कर सकते हैं, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा इस देश के वकील बताते हैं। दूसरी बात, समस्या आएगी कहीं पर अगर सरकार गिरती है, अल्पमत की हो जाती है, तो बीच में जो मध्यावर्ती चुनाव होते हैं तब क्या होगा भैया, तब कैसे एक देश एक चुनाव की सिस्टम बैठ पाएगा। तो इसका भी उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। इसके लिए कुछ संविधान में संशोधन करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको संज्ञान में लेते हुए इस समस्या के समाधान के लिए मध्यावर्ती चुनाव ना हो, इसके लिए जो पहला सिस्टम है कि जिसके पास नंबर अधिक होंगे जिस पार्टी के पास, वो सरकार बनाएगा। ठीक है जी। जिसके पास अगर किसी भी पार्टी के पास कंप्लीट नंबर नहीं है, 50% आप विधानसभा या लोकसभा सीट्स नहीं है उसके पास, तो वो अनेक छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के गठबंधन करके अपनी सरकार बना सकता है। ये होता है दूसरा विकल्प सरकार बनाने के लिए। यही दो विकल्प होते हैं। यदि ये दो विकल्प सार्थक नहीं हो पाते हैं तो सरकार गिर जाती है और मध्यावर्ती चुनाव की समस्या सामने आ जाती है और एक बहुत बड़ा खर्चा, एक बहुत बड़ी समस्या इस देश की जनता फेस करती है। तो तीसरा विकल्प ये बनाना चाहिए, पहला विकल्प तो हो गया जिसके पास बहुमत है वो सरकार बना ले, दूसरा तरीका ये होगा गठबंधन कर ले छोटे दलों से, बहुमत साबित कर दे और सरकार बना ले। अगर ये दोनों फार्मूले फेल हो जाएं जिस कंडीशन में, तो उस राज्य की जो सबसे बड़ी पार्टी हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, भले ही उसके पास 50% ऑफ सीट ना हो, जो भी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका दिया जाए कि आप सरकार बनाइए और सरकार चलाइए, क्योंकि आपको जनता ने सबसे अधिक वोट, सबसे अधिक सीटें प्रदान करी है, इसलिए आपका अधिकार है राज्य में सरकार बनाना। ये बहुत सिंपल सा सुझाव है, बहुत साधारण सी बात है। अधिकांश देशों में यही नियम चलता भी है और यही इस देश में भी नियम लागू हो जाएगा। तो मध्यावर्ती चुनावों का बोझ, समय की बर्बादी और पैसों की बर्बादी समाप्त हो जाएगी। लाखों करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस देश को बचत होगी। इस बचत से 155 लाख करोड़ का कर्जा भी उतारा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, एक देश एक चुनाव अगर होने हैं, यदि सरकार सभी प्रकार के चुनावों को एक साथ करवाती है तब तो ये राष्ट्र के हित में है, अन्यथा केवल लोकसभा विधानसभा चुनाव ही अगर करवाती है तो ये राष्ट्र के हित में नहीं है। सभी प्रकार के चुनाव, निकाय हो, पंचायती हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी प्रकार के चुनाव, एमएलसी हो, जिला पंचायत, सभी प्रकार के चुनाव एक साथ करवाए जाए, ऐसी राष्ट्रधारक दल की प्रार्थना है सरकार से। और एक चीज और सुनिश्चित की जाए, अधिकांश जनप्रतिनिधि की उम्र 60 से अधिक होती है और 60 से अधिक उम्र वालों का खतरा बना रहता है कि उनकी कब
बुलावा आ जाए परमात्मा के यहाँ से और वो चले जाएं। इसलिए देश में उपचुनाव की समस्या भी बड़ी गंभीर है। फिर वही बात आती है, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री विधायक जाके चुनाव में बिजी हो जाते हैं और अपने राज्य धर्म को भूल जाते हैं, और एक बड़ा बर्डन, एक बड़ा धन का हानि और समय की हानि होती है। 5 साल में एक बार चुनाव हो गया, उसके बाद जितने भी जनप्रतिनिधि बने उनको चुनाव आयोग ये अधिकार दे कि जैसे कि हमारा बैंक में खाता है तो हम अपना एक नॉमिनी लिखते हैं कि यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे नॉमिनी को वो विरासत दे दी जाए। तो शेष कार्यकाल के लिए यदि किसी भी जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो शेष कार्यकाल के लिए उसे अपना एक नॉमिनी चुनने का अधिकार उस जनप्रतिनिधि को जरूर दिया जाए, ताकि शेष कार्यकाल के लिए उस जनप्रतिनिधि द्वारा चुना गया नॉमिनी शेष कार्यकाल पूरा कर सके। यदि ये व्यवस्था हो जाएगी तो उपचुनाव की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत से राज्यों में हम देखते हैं कि मान लीजिए चुनाव का केवल 6 महीना बचा है और जनप्रतिनिधि की मृत्यु हो गई तो 6 महीने के लिए पूरा सिस्टम बैठा करके चुनाव कराया जाता है। बड़े ही दयनीय स्थिति ऐसी महसूस होती है। कैसा लगा आपको ये मेरा सुझाव? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा।